कल आपको एग्जाम के समय में ध्यान रखना है। आखिर चाहे वो एनडीए का एग्जामिनेशन हो या फिर सीडीएस का पेपर हो, कल दोनों कंडक्ट कराए जा रहे हैं। हम बात करने वाले हैं कि एनडीए सेकेंड में कौन कौन से बातों पर विशेष तौर पर ध्यान रखना है। 10 बजे का एग्जाम समय और आप 9:40 या 9:50 पर जा रहे हैं, 9:50 पर, तो आपका गेट बंद हो जाएगा और आपको एंट्री नहीं मिलेगी। आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है, अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आसियां बनाने की। जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आप सबका कैडेट्स पॉइंट ऑफ व्यू के प्यारे बच्चों। आप सबका कल 3 सितंबर 2023 को सुबह 9 बजे से आपका अपना 6 महीने और 1 साल की जो आपने तैयारी कर रखी है उसका रिजल्ट कल की डेट में आने वाला है। तो अगर आप घबरा रहे हैं तो घबराइए मत, क्योंकि मैं आपको कुछ खास बात बताने वाला हूं, जिन खास बातों पर कल आपको एग्जाम के समय में ध्यान रखना है। आखिर चाहे वो एनडीए का एग्जामिनेशन हो या फिर सीडीएस का पेपर हो, कल दोनों कंडक्ट कराए जा रहे हैं। और प्रयागराज में नहीं, पूरे भारत में बहुत सारे सेंटर्स बनाए गए हैं ऑल ओवर इंडिया में। एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी का कल एग्जाम होने वाला 3 सितंबर 2023 को। इन बातों का रखें विशेष ख्याल। आखिर कौन कौन से बातों का विशेष ख्याल रखना है उनको आपको समझना होगा। तो किसी ने क्या खूब कहा है कि आज बादलों ने फिर साजिश की, आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है, अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आसियां बनाने की। तो प्यारे बच्चों, घबराना नहीं है कि एनडीए का एग्जाम का पेपर टफ है या इजी। आपको क्या करना है, चक दे फट्टे, और आज रात में ज्यादा पढ़ाई मत करियो भाई साहब, आराम से रिलैक्स होके सोना है, ताकि ये आपका जीता जागता काम करता रहे, ताकि पता चला ए बी सी और डी में कोई ऑप्शन आया तो आप कंफ्यूज हो जाएं। तो चलिए हम बात करने वाले हैं कि एनडीए सेकेंड में कौन कौन से बातों पर विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो पहला है आपका समय सारणी, जो कि टाइम टेबल बनाया गया है एनडीए की। अगर मैं बात करता हूं तो पहला पेपर मेरे बच्चों आपका मैथमेटिक्स का पेपर होगा, जिसका टाइम कोड नंबर 1 होगा इसका, और इसका समय सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक होगा। तो आपको सबसे जरूरी ये पॉइंट ध्यान देना मेरे बच्चे कि आपका पेपर का टाइमिंग 10:30 से 12:30 है। और दूसरा पेपर जो जनरल एबिलिटी टेस्ट का है, जिसको आप जीएटी बोलते हो, पेपर 2 है, जिसका कोड 2 होगा। 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक ये पेपर चलेगा, 2 बजे से 4:30 बजे तक चलेगा। और इन दोनों पेपर का पूरा डिस्क्रिप्शन लाइव कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं लाइव। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको यह ध्यान रखना। लेकिन 10:30 बजे, 10 बजे से जो एग्जाम स्टार्ट होगा उसके लिए आपको 9 बजे अपने सेंटर पर पहले ही पहुंच जाना है। अगर आपने नहीं देखा है तो कोशिश करो कि आज ही जाके सेंटर से आप देख लो, ताकि समय से आप पहुंच जाओ। आप कल का ध्यान रखिए, हो सकता है ऑटो कम चले या फिर ज्यादा चले। ज्यादा चलती है तो बच्चे बहुत हैं इलाहाबाद शहर में, तो आप भी परेशान होंगे। तो जिस भी शहर से आप एग्जाम्स देने जा रहे हैं, आप 1 घंटा पहले वहां पहुंचिए, और जब आप निकलते हैं तो वहां समय से पहले निकलिए। ठीक है, इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना प्यारे बच्चों। इंस्ट्रक्शंस क्या है, कृपया परीक्षा स्थल पर प्रवेश करने के लिए इस प्रवेश पत्र यानी प्रिंट आउट को फोटो पहचान पत्र मूल, जिसका क्रमांक ऊपर अंकित है, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आपको ध्यान देना है। ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही आपको अपने पास यूज करना है। और जो आप अपना एडमिट कार्ड है उसको आप अपने पास जरूर रखेंगे। अगर उसमें फोटो नहीं निकल कर आ रही है तो आप एक फोटो अपना रखेंगे प्रॉपर तरीके से, और एक अपनी आईडी रखेंगे, जिसको आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी बोलते हैं। अगर दोनों नहीं, दोनों में से एक नहीं है, कोई नहीं है, तो फिर आप अपना हाई स्कूल का मार्कशीट या फोटोकॉपी उसका जरूर लेकर जाएंगे। प्लीज ब्रिंग दिस ईमेल आईडी आउट अलोंग विद द लॉन्ग यानी ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है प्यारे बच्चों। अगला इंस्ट्रक्शंस है, कृपया नोट करें कि परीक्षा के प्रारंभ होने के 10 मिनट पहले परीक्षा स्थल पर प्रवेश बंद कर दिया जाता है जाएगा। तो 10 मिनट पहले, अगर 10 बजे का एग्जाम समय और आप 9:40 या 9:50 पर जा रहे हैं, 9:50 पर, तो आपका गेट बंद हो जाएगा और आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो ध्यान रहे 8:30 साढ़े 9 बजे आप वहां पर पहुंच जाए। अर्थात पूर्वान्ह सत्र में 9:50 बजे तथा अपराह्न सत्र में 1:30 बजे, यानी 10 मिनट पहले आपका प्रवेश बंद हो जाएगा। उम्मीदवार को आयोग के निर्देश को सख्ती से पालन करना पड़ेगा। मतलब क्या है, कैंडिडेट शुड स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कमीशन। आपको अपने कमीशन का प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे जो आपको दिए गए हैं। और क्या ध्यान देना, चेक द ई एडमिट कार्ड केयरफुली एंड ब्रिंग डिस्क्रिप्शंस if any to those notice of the UPSC immediately. Mention your name, roll number, registration ID and name, year and examinations, all the correspondence with the UPSC.
जो भी यूपीएससी ने दिया हुआ है उसको आप प्रॉपर तरीके से उसको मेंशन करना, भरना है प्रॉपर। और आपके पास जो ओएमआर कार्ड होगा, ओएमआर मिलेगा आपको पेपर के साथ, उस पर विशेष तौर पर ध्यान देना है। आप पूरा पहले समझ लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए। नहीं समझ में आता तो अपने इन्विजिलेटर से आप पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, आप बता दो। गलती मत करना बेटा, क्योंकि पूरा ओएमआर मशीन से चेक होगी और ओएमआर रीडर अगर रीड ना करेगा तो फिर आपकी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी छोटी सी मिस्टेक की वजह से। तो मिस्टेक ना होने पाए मेरे बच्चों, bring the admit card print out along with the original and you are the responsible for the safe custody of the e-admit card। मतलब आपको सेफ और सुरक्षित रखना है प्यारे बच्चे। अगला लिखा प्लीज नोट दैट द एंट्री टू द एग्जामिनेशंस वेन्यू शॉल बी, मतलब 10 मिनट पहले आपका बंद हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला कह रहा है कि your candidature to the examination is the provisional, candidate should not be the possession of using any mobile phones। आपको कोई भी मोबाइल फोन यूज नहीं करना है, ना ही आपको जो घड़ी आप लगा कर जाएंगे वो आपकी घड़ी जो है वैसे नहीं होनी चाहिए जो मैकेनिक मतलब वैसे होती है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है। हाँ, डिजिटली आपकी वॉच नहीं होनी चाहिए, आपको ध्यान देना है। तो यहां पर लिखा हुआ है हालांकि इवन स्विच ऑफ मोड पेजर और एनी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आर प्रोग्रामेबल डिवाइस और स्टोरेज मीडिया लाइक पेन ड्राइव, स्मार्ट वॉचेस ईटीसी। तो ये आपको नहीं रखना है अपने पास, ध्यान देना है। और कैमरा और ब्लूटूथ डिवाइस or any other equipment or related accessories either in the working or switched off mode capable of being used a communications device during the examinations। तो ध्यान देना है, अगर आप ये सब करते हुए पाए जाएंगे, आपके पास पाया जाएगा तो एनडीए के एग्जामिनेशन से आपको पूर्णतया हमेशा के लिए बाध्य कर दिया जाएगा। इस एग्जामिनेशंस में आप दोबारा बैठ नहीं पाओगे। तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान देना है कि ये सारे डिवाइसेस आपको ले जाने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपके पास है भी घड़ी है या फिर मोबाइल फोन है तो आप जो बैग लेकर जा रहे हो आप उसको जब वहां जाते ही आप जमा कर दीजिएगा, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा बेटा। और स्विच ऑफ करके रखेंगे। यूज ऑफ नॉर्मल सिंपल रिस्ट वॉचेस एंड द कैंडिडेट अलाउड इनसाइड द एग्जामिनेशन रूम हॉल्स। नॉर्मली आपको अपने कलाई घड़ी आपको पहन कर रखना है। ये जो आपकी रिस्ट वॉच है, देखिए जैसे मैंने पहन रखी है, नॉर्मल रिस्ट वॉच आपकी ऐसे हो तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। हाउएवर यूज ऑफ वॉचेस fitted with any special accessory that might be used as the communications device or smart watches is strictly prohibited and the candidates are not allowed to take such watches into the examinations room halls। There will be penalty and negative marking for the wrong answer marked by a candidate। अगला है यहाँ पर आंसर्स अदर देन दोज मेड बाय ब्लैक बॉल पॉइंट पेन वुड बी नॉट बी एलोवेटेड। किसी भी प्रकार का केवल आपको बॉल पॉइंट पेन ही यूज करना है, वो भी ब्लैक कलर का। अदरवाइज आप कोई भी अलग पेन आप लेकर नहीं जाएंगे जेल का, प्रॉपर ये आपको ध्यान देना है। अगला कैंडिडेट्स आर एडवाइज नॉट टू ब्रिंग एनी वैल्यूएबल कॉस्टली आइटम टू द एग्जामिनेशन हॉल। पता चला कि आप जो है मम्मी का गहना लेकर पहुंच जाए एग्जामिनेशन हॉल में तो कैसा लगेगा, बड़ा बेकार लगेगा ना। पता चला 2-4 गड्डी भरे हैं 2-2 हजार वाली, हालांकि बैन कर रही है सरकार, तो वो ध्यान देना। वैल्यूएबल चीजें मत लेकर जाना। वैल्यूएबल का मतलब अब वो वाला नहीं वैल्यूएबल, ठीक है। आप अकेले ही जाना, किसी को साथ लेकर मत जाना, वैल्यूएबल का मतलब ये है, ठीक है। तो कैंडिडेट्स हु डू नॉट हैव क्लियर फोटोग्राफ्स ऑन द एडमिट कार्ड विल हैव टू ब्रिंग अ फोटो आइडेंटिटी प्रूफ एंड 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 1 फॉर ईच सेशन ऑफ द अपीयरिंग एट द एग्जामिनेशन विद द अंडरटेकिंग। अगर आपका फोटो मैंने जैसा कि आपको बताया एडमिट कार्ड में नहीं आया है तो आप 2 फोटो लेकर जाएंगे, ये आपको ध्यान देना, जो आपने फोटो फॉर्म को भरते समय आपने लगाया होगा। Candidates should note that any omission, mistake, discrepancy in encoding filling in the details of the OMR answer sheet, especially with the regard to the roll number and the test booklet series code। तो ये आपको ध्यान देना है, जो आपका OMR बुकलेट है उसमें टेस्ट सीरीज जो कोड है उसको आपको सही से भरना है और रोल नंबर आपको सही से भरना है। विल द रेंडर द आंसर शीट लायबल टू द रिजेक्शन, बाकी उसकी जिम्मेदारी फिर आपकी अपनी होगी, भैया ध्यान देना। कीपिंग इन द वीव ऑफ द इम्प्रूव्ड सिचुएशन ऑफ कोविड-19 द वेयरिंग ऑफ द मास्क बाय द कैंडिडेट एंड द एग्जामिनेशंस। तो एक मास्क उसका आप लोग रख लीजिएगा, हालांकि अगर कुछ इंप्रूवमेंट होता है कल की डेट में, कोविड बढ़ जाता है, नया कोरोना चाइना वाले लेकर आ जाते हैं फंगस टाइप का, तो वो ध्यान देना। जैसे अभी आई फ्लू आया था तो आप लोग क्या कर रहे थे, जैसे जब ये वायरस आया
कौन सा कोविड-19 तो मुंह में मास्क लगा के चल रहे थे, जब आंखों में आया तो चश्मा लगा के चल लिए, ठीक है। नाक में आ जाएगा तो नाक और मुंह बंद, भगवान करे ऐसा कोई ना आए जिसमें नाक और मुंह दोनों बंद करना पड़े, नहीं सिचुएशन खराब हो जाएगी, ठीक है। चाइना वालों को समझाना पड़ेगा, साला कुत्ता बिल्ली खा खा के नरक मचाए। तो कैंडिडेट्स हाउएवर विल हैव टू रिमूव देयर मास्क फॉर द वेरिफिकेशन व्हेनेवर रिक्वायर्ड बाय द एग्जामिनेशंस फंक्शनलिटीज। मतलब क्या है कि आप अगर कोविड-19 का कुछ ऐसा आया तो मास्क अगर आप लगाते हैं तो आपको हम देखने के लिए कि आप ही पेपर दे रहे हैं या विशाल सर दे रहे हैं, तो ये देखने के लिए आपका मास्क उतरवा देंगे, ठीक है। तो यह ध्यान दीजिएगा कि मास्क उतरवा के चेक किया जाएगा कि आप ही विशाल सर हैं। कैंडिडेट्स में कैरी हिज एंड हर ओन हैंड सैनिटाइजर, एक छोटा सा डिब्बी रखिए डिटॉल वाला या फिर वो वाला क्या नाम है लाइफ बॉय वाला, लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां, है ना। तो छोटा सा रखिए, हाथ में 2 बूंद लगाइए और 2 बूंद जिंदगी का, ठीक है, पीजिए मत पीजिए नहीं लगाइए, ठीक है। उसके बाद जो है आराम से फिर पेपर दीजिए। Candidates to follow COVID-19 norms of the social distancing as well as personal hygienic inside the examinations hall room as well as in the premises of the venue। मतलब क्या है भैया, उस वेन्यू में हमने डिस्टेंसेस का काफी ख्याल रखा है, काफी हाइजेनिक ना हो इसको मेंटेन बना के रखा है, इसलिए आप टेंशन मत लीजिएगा। जो भी बच्चा है वो बहुत अच्छे से सब चीजें सिखाई गई है। तो आपको मैंने बताया कि किन किन बातों का ख्याल रखना है। तो इन बातों का सबसे बड़ी चीज, हम इलाहाबाद के छात्र या फिर कहीं के छात्र, एक आदत होती है एग्जामिनेशन हॉल में घुसने से पहले तक, उन अकबर की बीबी का क्या नाम था, अकबर की माता का क्या नाम था, अकबर बीरबल का कितने नौरत्न थे, नौरत्न ये थे ये था, अच्छा फला ABCD ये हो गया, मैथमेटिक्स में अलजेब्रा पढ़ लिया, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया, फंक्शन पढ़ लिया, ये पढ़ा, पैराबोला पढ़ लिया, फला पढ़ा। अब इतना सारा पढ़ने के बाद अच्छा पूरा दिन नहीं पढ़े हो, पूरा दिन नहीं पढ़े हो, एग्जामिनेशन ये था यार 2 घंटा पढ़ लेंगे तो NDAU क्वालिफाई कर देंगे। अब 2 घंटा जब बचा तो कल रात में जब सोना चाहिए था तभी से पेपर जो है पलट रहे। मम्मी फोन कर रहे, बेटा खाना, मम्मी बाद में बात करिए, अभी कल पेपर है, समझ नहीं रही हैं आप। पूरा जोर लगाए पढ़ाई का लड़का, पेज पे पेज पलटा चला जा रहा है। मैथमेटिक्स ऐसा लगता है रात भर में जो है पूरा मैथ खत्म कर देगा। 120 क्वेश्चन जो है 120 का 120 सॉल्व करके आएगा, 121 सॉल्व कर सकता है वो लड़का, ठीक है। और 150 में 152 सॉल्व करके आएगा मैथ उसमें GAT वाले में। तो भैया अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कंसंट्रेट करिए, कभी कभी आपने पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं, कंसंट्रेट करके एग्जामिनेशंस में बैठिए और हो सकता है कि आपके अच्छे से अच्छा प्रश्न आप करके आए। तो घबराए नहीं, आज रात आपका अपना है, सुकून से सोइए। हालांकि मुझे पता है नींद नहीं आती जिस दिन एग्जामिनेशंस होता है अगले दिन, तो सुकून से सोने की कोशिश करिए और अगले दिन प्यार से जाइए, टाइम से अपने एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचिए, पेपर दीजिए, पानी उनी पी कर जाइएगा, ठीक है, और एक बोतल में पानी लेकर जाइएगा, ठीक है। तो दिल का थोड़ा सा मेंटेन रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते। अब तो पढ़ाई करने कोई मतलब नहीं, रिवीजन आपको मैक्सिमम करा दिया गया है। कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी आपके साथ प्रॉपर तरीके से खड़ी थी। और भी जो वीडियोस आने वाले हैं अभी कल की डेट में, आप जब घर से सेंटर से बाहर निकलेंगे तो वहां आकर आप क्या करेंगे, आप आंसर देख सकते हैं, उसको सॉल्यूशंस देख सकते हैं, हमारे चैनल पर लाइव चलेगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको मेरी जितेंद्र शर्मा की तरफ से, आपके प्यारे सर की तरफ से, NDA का जो एग्जामिनेशन है कल की डेट में, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। मेरे बच्चों, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप लोग कल 120 क्वेश्चन मैथ में 90 क्वेश्चन मैथ सही करके आए और 150 क्वेश्चन आपके GAT में 140 क्वेश्चन आप कम से कम सही करके आए। ये ब्लेसिंग्स आप सबके लिए है, आप सभी प्यारे बच्चों के लिए है। और उम्मीद करता हूं ईश्वर से, भारत माँ से, सबसे कि आप सब बेहतर करके आएंगे। फिर मिलेंगे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।